हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट 5 से सारे क्वेश्चन पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर वो सारे वीडियो आपने देख लिया है तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपने लैंग्वेज में कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए। कह रहा है इन अ रिटेल मार्केट, इन अ रिटेल मार्केट। अब सर रिटेल मार्केट का मतलब क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। रिटेल की मार्केट का मतलब होता है खुदरा बाजार। खुदरा बाजार कहने का मतलब है कि दो तरह के बाजार होती है। एक होती है जो थोक रेट में सामान लाया जाता है और उसे खुदरा रेट में बेचा जाता है। तो जब किलो, 2 किलो, 3 किलो जब बेचते हैं तो उसे बोलते हैं खुदरा रेट। क्या बोलते हैं? खुदरा रेट। और वही अगर कोई व्यापारी कहीं से खरीद करके लाता है वो बेचने के लिए, वहाँ से 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 मन, 5 मन ऐसे करके, तो उसे बोलते हैं थोक रेट। तो रिटेल मार्केट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? खुदरा बाजार। कैसे? कहने का मतलब कि आप जब दुकान पे जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अपने घर के लिए 50 केजी आम लाते हैं, 100 केजी आम लाते हैं, नहीं, अपने खाने के हिसाब से 2 केजी, 3 केजी, 1 केजी, हाफ केजी ऐसे करके लेते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? रिटेल मार्केट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल, वेंडर्स बेचने वाला, वर सेलिंग मैंगोज, वो क्या कर रहा है? आम बेच रहा है। ठीक है। केप्ट इन अ पैकिंग, वो सारे के सारे आम को पैकिंग करके रखा है। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स आपने देखा होगा, आम तो शायद नहीं देखा होगा, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, वो पैक करके रखते हैं। आम भी आता है पैक में, पूरा डब्बा रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है उसमें, आपने देखा होगा ऐसा करके। तो वो पैक्ड है, पैक्ड है बॉक्सेस में। दिस बॉक्स कंटेंट, इस बॉक्स में जो मैंगो की संख्या है, नंबर ऑफ मैंगोज है, ठीक है, वो क्या करता है? वेरीज करता है। वेरीज करता है मतलब सभी बॉक्स में बराबर मैंगोज नहीं है। कहने का मतलब है कि मैंगो के साइज तो चेंज होते हैं ना, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। तो इसी तरह जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पर बॉक्स 5 केजी का बॉक्स बनाया गया, तो हो सकता है किसी बॉक्स में 5 केजी आम तो सब में है, लेकिन क्या है उसमें अगर मैंगो को गिना जाए, आम को गिना जाए, तो किसी में हो सकता है कि 50 निकले, किसी में 40 निकले, किसी में 45 निकले। थोड़ा सा वेराइटी तो रहेगा, क्योंकि जिसमें बड़े बड़े रहेंगे उसमें कम रहेंगे, जिसमें छोटे छोटे मैंगो रहेंगे उसमें नंबर ऑफ मैंगो ज़्यादा रहेंगे। तो कुछ इसी टाइप का कंडीशन है, इसी तरह का फेनोमेना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या रहा? द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग मतलब जो नीचे में दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ मैंगोज। मैंगोज मतलब आम का, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस, देखिए कहने का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज मतलब क्या, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है दूसरे हॉरिजॉन्टल बॉक्स में? नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब कि 15 ऐसे बॉक्स है, 15 ऐसे बॉक्स हैं जिनमें 50 से 52 आम है। ठीक है। 110 ऐसे बॉक्स हैं जिसमें 53 से 55 आम है। 135 ऐसे बॉक्स हैं जिनमें 56 से 58 आमे हैं। और 115 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनमें 59 से 61 मैंगोज है। उसके बाद 25 बॉक्स ऐसे हैं जिनमें 22 से 64 मैंगोज है। तो देखिए अभी तक हमने जो बताया उसमें आप एक चीज़ ध्यान नहीं दिए कि जो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने 1 to 4 सॉल्व किया था उसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं आया था, और इस क्वेश्चन में एक नया कंडीशन है, वो शायद आप ध्यान नहीं दिए। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद ध्यान पड़ जाएगा। देखिए जो इंटरवल दिया गया है वो कुछ अलग दिया गया। पहले का जो क्वेश्चन में हम लोग बना रहे थे वो ऐसा था 50 से 52 है, तो ये वाला जो नंबर है वो 52 से ये स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए एक नंबर इसमें बढ़ गया है, मतलब कि 53 से 55 हुआ, फिर 55 से नहीं स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 56 से स्टार्ट हुआ। तो कुछ इस तरह के सीरीज है। तो आप तो सोच में पड़ जाएंगे, आप सोचेंगे कि सर ये तो सीरीज में थोड़ा सा वेरिएशन है, तो कैसे करें, एज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम तो एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। तो हो सकता है कि बोर्ड में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो थोड़ा सा सभी क्वेश्चन से अलग होगा, और क्या होंगे, आप वहां पे मिस्टेक करके आ जाएंगे। एग्जामिनर तो ऐसा चाहते हैं कि आप गलती करो, हम नंबर काटे और आप फेल हो जाओ, ऐसा चाहते हैं। लेकिन आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पूरे चैनल में जितना वीडियो डाला हुआ अगर एक एक करके आप सारे देखते हैं तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर बनाने आ जाएगा स्टूडेंट, और आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए मैं बताता हूं अंतर क्या है। यहाँ पे जब इस टाइप का सीरीज दिया हो, जैसे मैं आपको बताऊं 50 से 52
और 52 यहाँ पर ना लिख करके 53 लिखता हो तो ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। और अगर यहाँ 50 से 52 है, फिर यहाँ 52 से 55 पे स्टार्ट है, मतलब 55 यहाँ पे भी है, तो ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। दोनों सीरीज का नाम अलग अलग है। तो देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने खास करके यहाँ पे 2 लाइनें ग्रीन मार्कर से लिख रखा है। तो देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन में हेयर गिवन सीरीज इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज। ये जो सीरीज दिया गया है वो कौन सा सीरीज है? क्या नाम है उसका? एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पे तो डायरेक्ट कोई चीज नहीं लिख देंगे। अगर आप ये सारी बातें लिखते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर का दिल मन खुश हो जाए आपके ऊपर और आपके पूरे के पूरे 100 के 100 नंबर मैथ्स में आ जाए। 100 तो नहीं देगा लेकिन 99 तो जरूर देगा ना, तो आप तो खुश हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा काम करें। तो गिवन सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज, सो इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई सीरीज इंक्लूसिव, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव सीरीज में दिया हो तो उसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करिए, कोई जरूरी नहीं है। चेंज करते तब भी सही है, नहीं चेंज करेंगे तब भी सही है, दोनों सही है। बस चेंज करेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और नहीं चेंज करेंगे तो आपका समय थोड़ा सा बचेगा। तो हर कोई तो बचाना चाहता है समय अपना अपना, तो यहाँ पे वही तो मैं कर रहा हूँ, नेसेसरी टू चेंज इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज। देखिए बोला ना बात, बिकॉज क्योंकि द क्लास इंटरवल इंक्लूड्स बोथ 50 से 52, 50 से 52 मतलब 2 का मिल रहा है यहाँ पे। सो इसीलिए वी टेक h इज इक्वल टू 3, ना कि 2 लेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 50 से 52 के बीच का इंटरवल कितना है? 2 नंबर का गैप हो रहा है ना। लेकिन आपको अगर ये सीरीज एक्सक्लूसिव में दिया रहता तब तो ठीक था, लेकिन अगर इंक्लूसिव में दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 बढ़ा करके यहाँ पे ले लिया हमने, h इज इक्वल टू क्या ले लिया? 3 लिया, नॉट 2। आई होप आपको सारा डाउट इस क्वेश्चन में खत्म हो गया होगा। बाकी क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है वैसा ही सॉल्व होगा। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd, 4th सॉल्व किया, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5th भी सॉल्व होगा। लेकिन अब बात रह गई कि सर इस क्वेश्चन को आप कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे और क्यों करेंगे। क्वेश्चन में क्यों की बात नहीं किया है, आपसे बस ये पूछा है कि अप्रोप्रिएट मेथड, सुटेबल मेथड जो आपको पसंद आता है उन तीनों मेथड में से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग तो ज़्यादातर जो कैलकुलेशन में छोटा रहता है उसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे थे पिछले वीडियो में, और जो जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, बड़ा रहता है, नंबर बड़े रहते हैं, उनको हम लोग कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से ही करेंगे, हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो आप लिख सकते हैं बाई कौन सा मेथड से? बाई स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। और इस क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है स्टूडेंट? ये तो शायद आपको बताया नहीं, मीन निकालना। मीन वो सारे जो पैकेट हैं आम के, बॉक्सेस हैं, उनकी मीन निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करें सर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिससे हम लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के बॉक्स बनेगा, इस टाइप के जो हर बार बनता है। आपको जो बॉक्स बनाना है वो स्केल पेन पेंसिल से बनाना है स्टूडेंट, ताकि आपके कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से बने और सुंदर बने, ताकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर हो वो खुश हो जाए, गदगद हो जाए और आपको नंबर पूरा के पूरा दे सके स्टूडेंट। तो आप कोशिश हमेशा यही करें कि अच्छी राइटिंग हो, फ्रेश लिखा हो, कहीं कटा पिटा ना हो। तो देखिए नंबर ऑफ मैंगोज है फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज, आम की संख्या। उसके बाद दूसरा में क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस को डिनोट किससे करते हैं बताइए? FI से, फ्रीक्वेंसी से। तो दोनों चीज़ हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं, इंटरवल में जो है सही है। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब कि आम की संख्या कितना दिया हुआ, कैसे दिया हुआ? 50 से 52। तो यहाँ पे लिख देते हैं 50 से 52, फिर कितना है 53 से 55, फिर 55 से नहीं 56 से 58। देखना ध्यान से। उसके बाद 58 से नहीं स्टार्ट होगा, 59 से क्या होगा
61 होगा, 62 से फिर कितना होगा 64 होगा। यही क्वेश्चन में दिया गया ना स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, बिल्कुल यही दिया गया है सर, देख लीजिए आप, मिला लीजिए, यहाँ पे देखिए ये सीरीज हमने लिख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमने कॉलम में कर दिया है, तो ये वाला टर्म आप लिख दीजिए 15, फिर उसके बाद कितना है 110 है, फिर यहाँ कितना है 135 है, फिर कितना है 115 है, फिर यहाँ पे कितना है 25 है। कोई दिक्कत है सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने लिख दिया, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड कॉलम में क्या निकालते हैं बताइए? थर्ड कॉलम में निकालते हैं क्लास मार्क्स। क्या निकालते हैं? क्लास मार्क्स। इसे किससे डिनोट करते हैं? एक साई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक साई से डिनोट करते हैं। वे कैसे निकलता है सर? कैसे निकलता है बताइए? आपको याद है हमने बताया था कि जो इंटरवल दिया रहता है उसको जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं और ये क्लास मार्क्स आता है। तो बताइए 50 को 52 से जोड़ेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, क्योंकि एक आप समझ जाएंगे तो बाकी को तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो 50 प्लस 52 कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यानी कि आपको जो मिला वो कितना मिला? क्लास मार्क्स 51 मिला। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर। उसके बाद 53 और 55 जोड़िए, 53 और 55 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। यहाँ पे कितना आ रहा है? 54 आ रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? यानी कि कहने का मतलब है कि शायद 3 का जोड़ हो रहा है। एक और चेक कर लेते हैं ताकि आप कहीं पे मिस्टेक ना करें, अंदाजा में कभी ना चले स्टूडेंट, क्योंकि अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन भरोसे के साथ सॉल्यूशन होगा। यहाँ 56 है और 58 है, तो देखिए 56 प्लस 58 डिवाइड बाई 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 14, 4 5 5 10 1 11 डिवाइड बाई 2, यानी कि 114 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, मतलब कि यहाँ पे कितना आ रहा है? 57 आ रहा। इसे हमें पता चल रहा है कि 3 का ही अंतर जोड़ा जा रहा है। तो 3 अगर इसमें जोड़ते हैं तो 60 बन जाएगा, और 3 इसमें जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा? 63 बन जाएगा। देख लीजिए आप मैच करके एक बार, जो कैलकुलेशन हुआ है वो सही हुआ है ना स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करें सर? उसके बाद क्या करें? उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है? UI निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? UI निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? XI माइनस A डिवाइड बाई H, यही फॉर्मूला होता है ना, यही होता है। तो अब देखिए निकालते हैं, कैसे निकाले सर? अब उसके बाद यहाँ पे A की भी जरूरत पड़ेगा ना, A की जरूरत पड़ता है तो क्या करते हैं सर? देखिए ये दोनों को हमने ऊपर छाट दिया, ये दोनों को ऊपर, ये वाला जो बीच में नंबर आ गया उसे हम क्या नाम देंगे? A नाम देंगे। A4, देखिए यहाँ अब क्या करें सर? यहाँ पे एक साई बोल रहा है, तो एक साई का लाइन कौन सा? ये है, और A तो पता चल गया कि 57 है, और H भी पता चल गया हमें कितना है? 3 है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं, रख करके रफ में, ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम, लेकिन सबसे मेन है कि आपको समझाना है। आप अगर समझते हैं तो मेरा मेहनत सफल होगा, नहीं तो क्या होगा? मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा ना स्टूडेंट। एक साई यहाँ पे है, एक साई माइनस A डिवाइड बाई H है। तो एक साई कहने का मतलब, एक साई फर्स्ट वाला यदि लेते हैं तो 51 लेंगे यहाँ पे, तो 51 ले लिया, माइनस है तो माइनस A बोले तो कितना यहाँ पे 57 है, और डिवाइड बाई H, तो H कितना है सर? H देखिए यहाँ पे है, H कितना? 3 है, तो 3 कर दिया। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब बताइए 51 में से 57 चला जाएगा, यानी कि 57 में से 51 चला जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 6 बचेगा, डिवाइड बाई 2, यानी कि -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? -3 मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? देखिए हमने यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 कर दिया। मिस्टेक देखिए, ऐसा ही मिस्टेक होता है स्टूडेंट, 3 से डिवाइड करना है, 2 से नहीं, क्योंकि एज की वैल्यू आपको कितना है? 3 है, नॉट 2। हमने 2 से कर दिया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। कितना मिलेगा? -2। आई होप आपको UI की वैल्यू निकालने आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। फिर अब क्या करें सर? अब 54 पुट करेंगे, किसके जगह? सिर्फ एक साई के जगह पे चेंज होगा, तो एक साई के जगह पे चेंज होगा, तो मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा स्टूडेंट। यहाँ पे 54 हो जाएगा, तो 54 में से 57 या 57 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा? -3, और डिवाइड बाई 3 यानी -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 57 में से 57 जाएगा तब तो यहाँ तो 0 ही होगा,
कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, 60 में से 57 चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, और प्लस को 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 63 है फिर तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 63 रखेंगे, यानी कि 63 में से 57 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। कोई दिक्कत है नहीं, इतना में सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताइए। उसके बाद यहाँ पे शायद -2 मिला होगा स्टूडेंट, यहाँ पे -2 मिला होगा, हमने प्लस लिख दिया था। मिस्टेक ऐसा ही होता है, छोटे छोटे मिस्टेक होता है स्टूडेंट। तो बार बार आप क्वेश्चन को जब देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपसे मिस्टेक कम होगा, और जल्दीबाजी नहीं करना है। खास करके चैप्टर नंबर 14 में कोई क्वेश्चन हो, बहुत स्थिर तरीके से बनाएं, आपको बन जाएगा आराम आराम से। थोड़ा सा जल्दीबाजी करेंगे आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहावत में आपने सुना होगा, कहावत में आपने क्या सुना है कि जल्दी वाला काम जो होता है वो शैतान का होता है, कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक हो जाएगा, तो वो काम आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम और बनेगा जो हमने नहीं बनाया था जानबूझ के, ताकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा सकूँ। अगर यहाँ पे कॉलम बना देते तो कैलकुलेशन समझाते कहाँ, डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग के ऊपर उड़ जाए और आप बोलेंगे कि सर हमें तो समझ में नहीं आया, आप कैसे बताएं हमें। तो मैं चाहता हूं कि आपको जो कुछ भी बताऊं वो पूरे के पूरे समझ में आए, और आप ये कभी नहीं कहें कि सर हमें तो समझ में नहीं आया। अब देखिए लास्ट वाला जो कॉलम का नाम होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताइए। एक UI क्या होता है, UI इंटू FI, या फिर FI UI बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए कि FI वाला जो ये है कॉलम और UI वाला कॉलम ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा सर बताइए। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 मिलेगा, 30 मिलेगा। 110। अब देखिए 110 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -110 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 135 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 कर देता है। फिर उसके बाद 115 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 115 मिलेगा। उसके बाद 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 50 मिलेगा। कोई दिक्कत, देखिए हमारा लगभग जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा बस बचा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। हमें ये वाला जो सीरीज का नंबर ऑफ बॉक्सेस दिख रहा है इसे जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो उसका नाम होगा सिग्मा FI। क्या होगा, सिग्मा FI होगा। अब इन चारों पांचों को जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका हमने बताया था कि कैसे जोड़ना है। आपको कभी भी ये जो है वो इधर वाला जो लाइन दिख रहा है वो सीरीज में दिखना चाहिए। कहने का मतलब है देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 कैरी 2, यानी कि 2 हो गया। फिर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 के यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, कैरी कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। 1 बचने के बाद फिर 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी कि आपको ऐड करने के बाद कितना मिला 500 मिला स्टूडेंट। आप चाहे तो चेक करिए एक बार, सही जोड़ा हुआ है गलत जोड़ा हुआ है। उसके बाद इसको जोड़ेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, तो इसका नाम होगा समेशन FI या फिर UI। इसको FI UI करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे FI UI कर दिया। अब इनको जोड़ करके आपको बताना है, तो जोड़ करके बताना है तो कैसे जोड़े सर, कैसे जोड़े, देखिए ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है। कहने का मतलब है कि ये 110 और 130 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके बताता हूँ। 110 और 130 माइनस 140 हो जाएगा, और ये 115 और 50 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों प्लस में है तो 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, होगा ना। अब 165 में से 140 घटा दी तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 गया तो कैंसिल, यानी कि आपको कितना मिल रहा है 25 मिल रहा है। देखिए सही जोड़ा हुआ है स्टूडेंट या नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब तो सही लग रहा है। अब आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद ये नीचे का जो पोर्शन है वो रब कर देते हैं, ताकि यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये 25 हो गया और ये 500, यहाँ 500 नहीं 400 होगा स्टूडेंट,
क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक करा है हमने। 400 जोड़ने के बाद आएगा, चेक कर लीजिए एक बार। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हैंस। अतः मीन निकालना है ना, क्या निकालना, मीन एक्स बार। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। यही फॉर्मूला होता है ना स्टेप डेविएशन मेथड निकालने के लिए, बिल्कुल यही होता है सर। अब सारा वैल्यू आप रख दीजिए, तो देखिए रखने के बाद क्या आता है, ए की वैल्यू आपको कितना यहाँ पे 57 है, तो 57 रख दिया, प्लस है तो प्लस। उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना यहाँ पे 25 है ना, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना यहाँ पे 400 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इनटू एच, एच का मतलब आपको इंटरवल कितना का 3 का लिया गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब कैसे करें सर, क्या करें कि हमें कैलकुलेशन हो जाए। तो देखिए अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में चला जाएगा, आई थिंक 16 टाइम में चला जाएगा, क्योंकि 25 8 200 होता है, तो 8 8 16 यानी कि 16 टाइम्स में चला जाएगा। आप चेक कर सकते चाहे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 57 प्लस यहाँ पे 3 ऊपर में न्यूमरेटर में और 16 नीचे में स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना हो गया 57 का 57 एज इट इज़, प्लस 3 को 16 से डिवाइड करना है। तो देखिए मैं करके बताता हूँ यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जीरो डाल के पॉइंट यहाँ पे एक जीरो डाला, यानी कि 16 का टेबल पढ़िए, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 हो जाएगा, यानी 1 टाइम्स में ही लगेगा। तो यहाँ पे 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से कैरी चला गया तो 2 बचा, 2 में से बन गया तो 1। उसके बाद फिर चाहे तो एक जीरो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब 16 का टेबल पढ़िए, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 48 कितना टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा। सुन कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में जाएगा, 128 मिलेगा। अब कुछ भी मिले, पॉइंट के 2 डिजिट तक हमने निकाल दिया, ये काफ़ी है। 0.18 लिख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 57.18 मिल गया, जो कि हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया स्टूडेंट। तो हमें पता चल गया एवरेज कि पर बॉक्सेस मीन जो आम की संख्या है वो क्या है 57.18 करके है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमने डायरेक्ट बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन में आपको 6 नंबर बता देता हूँ ओरली। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक लोकेलिटी एरिया में, एक मोहल्ला में 25 घर में ये देखा गया कि कितना खर्च आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 घरों में सर्वे किया गया, एक तरह से मान सकते हैं। तो वहाँ पे देखा गया कि कुछ इस तरह के कंडीशन आता है। डायरेक्ट हमने ऐसा फॉर्म में लिख दिया है, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीस। ये जो लिखा हुआ वो रुपया लिखा हुआ, मतलब कि, और ये जो लिखा हुआ नंबर ऑफ हाउस होल्ड लिखा हुआ, मतलब कि 4 ऐसे घर हैं जिनमें 100 से 150 रुपया खर्च होता है पर डे। ठीक है, उसके बाद 5 ऐसे घर हैं जिनमें 150 से 200 रुपये खर्च होते हैं, और 12 ऐसे घर हैं जिनमें 200 रुपये से 250 रुपये खर्च होते हैं, और 2 ऐसे घर हैं जिनमें 250 रुपये से 300 रुपये खर्च होते हैं, और 2 एक ऐसा और घर हैं जिनमें 300 रुपये से 350 रुपये खर्च होता है। तो आपको निकालना है मीन। क्या निकालना है, मीन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से ही मीन निकालेंगे। तो देखिए हमने फॉर्मेट बना के रखा है आपको, ताकि समझाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आप इसी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो देखिए क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो इंटरवल दिया गया उन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 और 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताइए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 125। फिर उसके बाद 150 को 200 से जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 350। कितना मिलेगा, 350 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी कि 175 मिलेगा। कोई दिक्कत है सर, नहीं। उसके बाद 200 प्लस 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 450 डिवाइड बाई 2, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया, 225 आ गया। उसके बाद 250 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 550। कितना हो जाएगा, 550 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, कितना मिल गया, 275 मिल गया।
उसके बाद फिर 350 जोड़ेंगे तो कितना होगा 650 होगा। 650 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना मिल गया 325 मिल गया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। क्लास मार्क्स XI हम लोगों ने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें सर, अब नेक्स्ट कॉलम को देखिए ध्यान से, UI निकालना है। फॉर्मूला में क्या कह रहा है, XI माइनस A डिवाइड बाई H। तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ नहीं पता। पहला नंबर में तो A नहीं पता है, तो A कैसे निकालते हैं, देखिए A कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 में से, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 ऊपर से आपने छाड़ दिया, 2 ऊपर नीचे से छाड़ दिया, तो बीच में कौन सा नंबर बच गया 225, यानी कि A की वैल्यू पता चल गया। ये जो A दिख रहा है वहाँ पे 225 पुट करना है, यहाँ पे A की जगह पे देखिए जो छोटा सा लिखा हुआ हमने, समझ में आ गया आपको। उसके बाद H कैसे निकालते हैं, H इंटरवल में देखते हैं कितना का गैप है, तो कितना का गैप है 50-50 का गैप है, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू कितना 50। अब चलिए कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे XI देखिए मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए अच्छे तरीके से समझाएं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ मैं, XI माइनस A डिवाइड बाई H। तो देखिए पहला के लिए XI पहला के लिए कौन होगा 125, तो यहाँ पे 125 हो गया, माइनस A यहाँ पे कितना है 225 और डिवाइड बाई H, तो H कितना है 50 है, तो चलिए 50 रख दिया। कोई दिक्कत इतना में समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद आप बताइए कि 225 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि -100 डिवाइड बाई 50, तो कितना मिलेगा माइनस का 2 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसके जगह पे 125 की जगह कौन रखेंगे 175 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। अब फिर से माइनस कीजिए, 225 में से 175 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पे इसमें से कैरी लेंगे तो 12 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 50 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि यहाँ पे -50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, यहाँ पे कितना मिलेगा माइनस का 1, और ये 225 में से 225 भी घटाएंगे तो कितना 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कितना मिलेगा 0 मिलेगा। कोई दिक्कत है सर नहीं। उसके बाद 275 है, तो यहाँ पे 275 लिख दीजिए, 275, तो 275 में से 225 चला जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा, प्लस का बचेगा, लेकिन प्लस का, तो 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा ना, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया प्लस का 1 मिल गया। उसके बाद 325 है, तो यहाँ पे 325 रखते हैं, 325 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, और 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 2 आ गया। कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने UI का भी कॉलम निकाल लिया और FI का भी कॉलम निकाल लिया। हमें FI इंटू UI करना है, बहुत आसान हो गया। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा सर -8 मिलेगा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा -5 मिलेगा। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। 2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। 2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है इसको जोड़ देंगे समेसन FI। तो इनको जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, क्योंकि आपको कितने घर के लिए बताया गया था 25 हाउसेस के लिए, यानी कि आप इसको जोड़ेंगे तब भी और नहीं जोड़ेंगे तब भी आपको 25 ही शायद आएगा, चाहे तो जोड़ के चेक कर ले आप, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ते हैं तो इसका क्या नाम होगा, सिग्मा FI UI इज इक्वल टू, जोड़िए कितना होगा, ये 8 5 13 हो गया और 4 2 6 हो गया, यानी कि 13 माइनस का है, 13 माइनस का है और 6 प्लस का है, यानी कि कितना होगा 7 होगा। कितना होगा प्लस का 7 होगा, प्लस का 7 होगा, है ना। कितना होगा प्लस का 7 होगा या माइनस का 7 होगा ना, क्योंकि 13 बड़ा नंबर है तो यहाँ माइनस का 7 होगा, माइनस रहेगा। स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करना आपको। उसके बाद अब आपको मालूम हो गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं मीन का, मीन x बार इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू
H। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद A, यहाँ पे अब A की वैल्यू तो देखिए A आपको पता है कितना है, 225 है सर, प्लस का प्लस लिख दिया, ब्रैकेट सिग्मा FI/UI, सिग्मा FI/UI कितना है यहाँ पे -7 है तो लिख दिया, और सिग्मा FI कितना है 25 है, लिख दिया, इंटू H कितना है, H आपको 50 है तो 50 लिख दिया। कोई दिक्कत है इतना में सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैंसिल कुछ हो रहा है क्या? हाँ, 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में चला जाएगा? 2 टाइम्स में चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 225 और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब 225 में से 14 माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और यहाँ पे क्या रहेगा 2, 211। ये आपको फाइनल आंसर आ गया। मतलब कहने का है कि मतलब जो पर घर जो मीन देखा जाए, एक एवरेज देखा जाए, वो 211 रुपया का खर्च पड़ रहा है उन 25 घरों में। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और कोई अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।